हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने अपना बेड क्लीन किया, रूम क्लीन किया, टेबल ऑर्गेनाइज किया, मतलब सब कुछ कर लिया। अभी मैंने एक टेस्ट दिया था, पहले दिया था, कल रात में दिया था आई थिंक। तो उसका एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं वही करूँगी, पहले एनालिसिस करूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। बेसिकली ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग से मैं कुछ काम कर रही हूँ या फिर ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। बेसिकली इट इज़ द रियल लाइफ। आप उठते हैं, आप अपना बेड बनाते हैं, अपने लिए कुछ चाय बनाते हैं, फिर बाहर जाके पीते हैं जैसा आपको सही लगता है, और उसके बाद आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप खाना खाते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर आप कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो ये एक्चुअल लाइफ जो होती है वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ अलग से कुछ ले आऊँगी, ओ मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक सिंपल स्वीट डेली रूटीन है, जैसा कि रोज़ हम रहते हैं, रोज़ हम जीते हैं। तो चलिए हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ और कैसे पूरा दिन मैनेज करती हूँ। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने लिए जाती हूँ, फटाफट से एक अच्छी सी ब्लैक टी बनाती हूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो ऐसे हमेशा ही लगता है कि सर में थोड़ा सा पेन हो रहा है या फिर मौसम की वजह से थोड़ा सा ठंड लग जाती है, तो लग रहा है कि जुकाम हो रहा है, तो ऐसा कंटिन्यूसली लग रहा है। तो खूब अच्छी सी एक अदरक वाली ब्लैक टी बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको पीते पीते ये वाला सेशन सॉल्व करते हैं। ब्लैक टी बनाते हुए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि उसमें जो आप चाय डालते हो वो बस एक चुटकी मात्र जाना चाहिए, बहुत थोड़ी सी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है और फिर उसको पीने में ना वो अजीब सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ये अदरक, सोसाइटी का थोड़ा सा नोट्स क्या था, पीडीएफ था जो कि क्लासेस से मिले थे, वही थोड़ा सा पढ़ रही थी। उसमें आंसर्स वगैरह है पीवाईक्यूज़ के, तो वही पढ़ रही थी। बाद में मुझे कॉल आ गया है, मैंने एक बुक ऑर्डर करी है, वो आया है, तो फिर मैं वो जाती हूँ और लेके आती हूँ, फिर तुम लोगों को भी दिखाती हूँ ये। और दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं स्टेशनरी खरीदती हूँ, बुक्स आती है पढ़ने के लिए, फिर मैं नई बुक लेके आती हूँ। ऐसे मैं इस टाइम थोड़ा सा ऐसे टाइम निकाल के लास्ट के, जैसे मतलब सोने से 1 घंटे पहले या फिर बीच में जब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऐसे सोलली तो टाइम नहीं मिलेगा कि टाइम निकाल के प्रॉपर्ली बैठ के बुक पढ़ो, तो इससे अच्छा थोड़ा सा पढ़ती हूँ। बट अभी मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ उसको। तो अभी आई है मेरे पास ये बुक, चलो इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं और इसके बारे में बताती हूँ। ये है अरिहंत की 31 ईयर्स यूपीएससी पावर प्ले आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स 2025 टू 1995। इसमें जीएस पेपर 1 प्लस सी सैट यानी कि पेपर 2 के पेपर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, जिसके 100% डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसके साथ साथ उसमें एलिमिनेशन टेक्निक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें यूपीएससी सिलेबस और यूपीएससी के कट ऑफ मार्क्स भी दिए गए हैं 2011 से लेके 2024 तक के। पेपर 1 और 2 को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से टॉपिक स्टार्ट हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के। उसमें 2025 में ही जो क्वेश्चन आया था वो ही दिया गया है, जैसे कि द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्नेलिन, ब्रॉन्ज, क्ले, गोल्ड। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है कि लॉस्ट बैग्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज होती थी, और उसके बाद अदर ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है वो भी दिया गया है।
है। तो इस बुक में यूपीएससी पीवाईक्यूज को कैसे अच्छे से एनालाइज किया गया है वो डिटेल्ड में बताया गया है, और एलिमिनेशन टेक्निक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में तुम देख सकते हो कि कैसे तुम अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो एक ऑप्शन ही जान के। 46 में देख लो, तो ऐसे ही जिन जिन क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगती है उस क्वेश्चन के नीचे एलिमिनेशन टेक्निक भी बताई गई है। ठीक इसी तरीके से जितने भी करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे के सारे एनालिसिस दिए गए हैं और सारा पीवाईक्यू दिया गया है 2025 से लेके 1995 तक। उसी तरीके से जीएस पेपर 2 सीसैट के भी सारे लाइक 2025 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें 31 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमेरेसी, एलआर, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और यही नहीं, अच्छे से समझने के लिए मेंस के भी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के सारे क्वेश्चन 2015 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। उसी के साथ एक रिवीजन नोट्स भी मिली है जो कि सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। इसमें 3500 प्लस रिवीजन बुलेट्स हैं सारे सब्जेक्ट के। प्रीलिम्स के लिए अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प आने वाली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें इसके साथ एक स्टिकर्स भी मिला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। इसके साथ आया है ये, इसमें है ये 6 स्टिकर्स, एक बुक मार्क। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो अभी मैंने उस टेस्ट का एनालिसिस किया प्रॉपर और उसका नोट्स बनाया है, बिकॉज जो जो मेरे आंसर गलत रहते हैं उसको ज़रूरी है कि तुम एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो मैंने अलग से एक नोट्स बनाया है, उसमें मैं अपने जितने भी गलत आंसर रहते हैं उसको, उसमें क्या सही होगा उसको नोट डाउन करती हूँ, सो दैट एक लिस्ट बन जाए, ताकि जब आपका फाइनल पेपर हो तो रिविज़न करने में आसानी रहे। तो जितना ज़्यादा आपको टेस्ट देने में टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा एनालिसिस करने में टाइम लगता है, बिकॉज जो आपने गलत किया है उसको तो आप एनालाइज करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ जो आपने सही किया है लाइक उसको भी एक बार देखेंगे कि जो आपने सोच के सही किया है क्या वही मतलब वही थियरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, फिर किसी और तरीके से वो चीज़ें सही हो रही है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो आपको सही, आपने जो सही किया है उसके लिए थोड़ा सा कम टाइम, जैसे अगर मान लो आप 2 घंटे एनालिसिस को देते हो तो 45 मिनट आप उसको दो जिसको आपने सही किया है, बाकी आप अपना मैक्सिमम टाइम उसको दो जो आपने गलत किया है। उसके बाद अभी 1 बजने वाले हैं, मैं फटाफट से चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए और उसके बाद चाय लेती हूँ, तब तक 3 बज जाएंगे और हम फिर लाइब्रेरी चलेंगे। बाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं।